नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। आज हम बात करने वाले हैं उस कल्चर की जो भारत को दुनिया का शो ऑफ कैपिटल बना रहा है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, लेकिन आजकल की जनरेशन इस कहावत को पूरी तरह से भूल चुकी है। सैलरी 30,000 भी नहीं है, लेकिन खर्चे 50,000 के पार पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि कम कमाने वाले भी आईफोन के दीवाने हो गए हैं। पूरी सेविंग्स उड़ा देते हैं बस एक आईफोन के चक्कर में। सुना है लड़कियां आईफोन पर ज्यादा मरती हैं, लेकिन कैमरा तो एंड्रॉइड में भी होता है और अच्छा होता है। मिडिल क्लास तो पूरी तरह से शो ऑफ के चक्कर में बर्बाद हो रही है। हाथ में ट्रिपल कैमरा वाला फोन हो, पैरों में ब्रांडेड फुटवेयर हो और घर से निकल के ही एक एक्सयूवी कार हो, सब ईएमआई पर हो। बाहर से लगता है कि सब कितना अच्छा है, कितने अमीर लोग हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, लेकिन रियलिटी की यहाँ हम बात करें तो महीने की पहली तारीख आते ही फोन से कार तक की ईएमआई कट जाती है, पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। फिर राशन कार्ड भी क्रेडिट कार्ड से मंगवाना पड़ता है। पहले घरों में चेतक स्कूटर हुआ करता था, जहाँ 4 लोगों की फैमिली भी खुशी खुशी ट्रेवल करती थी। आज हैचबैग में भी संतुष्टि नहीं है, चाहिए रोड प्रेजेंटर वाली एसयूवी, वो भी सनरूफ के साथ। बजट 5 लाख का नहीं है, लेकिन शादी रॉयल्टी जैसी। घर गिरवी रखकर कनाडा की 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज पढ़ने भागते हैं, सब शो ऑफ के लिए। रिश्तेदारों पड़ोसियों को दिखाना है कि हम आखिर क्या चीज हैं और क्या कर रहे हैं। ये शो ऑफ कल्चर इतना बढ़ गया है कि जेन ज़ी अपनी आधी सैलरी कॉन्सर्ट टिकट पर ऐसे ही उड़ा देते हैं। जो नहीं जा पाते वो फेक वीडियोस लेते हैं, उन्हें खरीदते हैं और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपलोड कर देते हैं, जिससे उनका कल्चर डेवलप हो सके। वो भी ये दिखा पाए कि हम भी कॉन्सर्ट में गए। सैलरी 20,000 है, लेकिन कॉफी स्टारबक्स की चाहिए, शॉपिंग ज़ारा से ही होगी, ट्रेवल उबर में ही किया जाएगा। जिसका नतीजा ये होता है कि पिछले 4 सालों में क्रेडिट कार्ड एनपीएस 500% बढ़ गए हैं। ये शो ऑफ भारत की यूथ को इतिहास की सबसे गरीब जनरेशन बना रहा है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ी यहाँ समस्या है कि लोग शो ऑफ में फाइनेंशियल प्रायोरिटीज इग्नोर कर देते हैं। लोन लेकर आईफोन लेते हैं, एसयूवी लेते हैं, स्नीकर्स ले लेते हैं, लेकिन हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो कह देते हैं अभी नहीं, बात ही देखेंगे। 90s में इंडिया में इनकम बढ़ी, फॉरेन ब्रांड्स आए। 1996 में मैकडोनल्ड आया, डोमिनोज आए, पिज्जा हट आई, सीसीडी खुले, सैमसंग, सोनी, एलजी आए। ऑटो सेक्टर में होंडा, एमटीवी ने यूथ को इन्फ्लुएंस किया। लाइफ स्टाइल मार्केट खुली। साथ ही इंडियन कल्चर में शो ऑफ हमेशा था, लेकिन स्केल अब बदल चुका है। दादा दादी के जमाने में जहां दहेज में साइकिल या फिर वॉच से रोला हुआ करता था, फिर स्कूटर आए, शादियां सिंपल हो गई। लेकिन 90s की मूवी ने ग्रैंड वेडिंग दिखाई, जहां मेहंदी, हल्दी, संगीत, लोग इंस्पायर होकर बड़ी शादियां करने लगे। दहेज में जहां कारें आने लगी, फॉरेन ब्रांड का क्रेज बढ़ गया और जहां 2000 के दशक में नया पैसा आया, मिडिल क्लास एक्सपेंड हुई। दिल्ली जैसे शहरों में विजुअल ब्रांड लोगो लव हुआ, गुच्ची टी शर्ट, अरमानी की शूज, टाटा चश्मा, सब सरोजनी मार्केट से आए। मुंबई में अमीरी सिंपल हो गई और दिल्ली में 10 गुना बढ़ गई। अब ऑल इंडिया सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए पिछले 10 सालों में इंटरनेट बढ़ा है, सोशल मीडिया एक्सप्लोर हुआ। स्टेटस गेम में वो भी शामिल जो अफोर्ड नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स की हम माने तो प्रीमियम टेक प्रोडक्ट की 50% की ग्रोथ एफएमसीजी में दोगुनी हुई। हर हाथ में अब आईफोन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि 70% आईफोन ईएमआई पर है। लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेटस सिंबल होने चाहिए। सेकंड हैंड मार्केट में 7 से 8 साल पुराने स्मार्टफोन जो कि आईफोन है बिकते हैं। टेक यूट्यूबर्स 2025 में आईफोन एक्स को लेने की सलाह देते हैं। एंड्रॉइड बेहतर है या फिर नहीं उसके बारे में बताते हैं, लेकिन लोगों को एप्पल ही चाहिए। गरीब माँ बाप को फोर्स किया जाता है, जहां एक फूल बेचने वाली आंटी ने सेविंग्स उड़ा दी बेटे के आईफोन के लिए। 18 साल का लड़का सुसाइड कर लिया, पापा ने आईफोन नहीं दिलाया इसलिए। आज के जमाने में अमीर दिखना जरूरी हो गया है। एसयूवी क्रेज बढ़ा है, जहां लास्ट एफवाई में 4.3 मिलियन कार्स बिकी हैं, ज्यादातर एसयूवीज हैं। टॉप 5 में 4 एसयूवीज। महिंद्रा की 28% की ग्रोथ है। मारुति ने छोटी कार्स प्रोडक्शन कम किया है, जिसका रीजन ये है कि रोड प्रेजेंट हो और शो ऑफ जैसा दिखे। खराब रोड बहाना है, जबकि सनरूफ 8 महीने बेकार है, लेकिन उन्हें चाहिए। जेन ज़ी में स्नीकर्स का क्रेज बढ़ा है, स्ट्रीट वेयर पॉपुलर हुआ है। ईएमआई पर नाइका, एडिडास और न्यू बैलेंस 10,000 शेयर्स की शुरुआत है। स्पेशल एडिशन के 2.5 लाख या फिर 1.5 लाख, सब शो ऑफ के लिए। फेक कॉन्सर्ट स्टोरीज होती हैं, जहां कोल्ड प्ले आए, स्टेडियम सोल्ड आउट हो गए, लेकिन क्राउड डेड और गाने नहीं पता चले। 200 रुपए टिकट वाले बैंड मेकर्स नाम नहीं बता पाते। इंस्टाग्राम अकाउंट पैसे लेकर टैग करते हैं। फेक स्टोरीज होती हैं, स्टारबक्स
डेट भी यहाँ फेक होता है। बात अगर प्री वेडिंग शूट की करें तो यहाँ पर सेट भी पूरे फेक होते हैं। उदयपुर में फेक सेट होता है, यूरोप जैसा दिखता है जहाँ शादियां लोन पर होती हैं, ट्रिप उधार पर होती है और फोमो से, जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, क्रेडिट कार्ड लेते हैं बिना टर्म्स जाने। लेकिन असली अमीर वो नहीं जो इंस्टाग्राम की स्टोरी में चमकती है। असली अमीर वो है जो आपके बैंक अकाउंट में चुपचाप बढ़ती रहे, जो इमरजेंसी में आपके काम आए, जो आपको रात में चैन की नींद दे और जो आने वाली जनरेशन को गर्व करने लायक विरासत दे। शो ऑफ की भीड़ में मत दौड़ो, अपनी लाइन में दौड़ो, स्पीड अपनी रखो और डेस्टिनेशन भी अपनी रखो। फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली फ्लेक्स है। बाकी आईफोन, एसयूवी सब आते जाते रहेंगे, लेकिन सुकून और सिक्योरिटी वो हमेशा साथ रहते हैं। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।